अस्सलाम वालेकुम जी, हम उर्दू के साथ मैं हूँ सादिया खालिद। सबसे पहले हेडलाइंस। इमरान खान का हकीकी लॉन्ग मार्च अपने मुकर्रर हदफ की जानिब रवां। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ज़मान पाक से शाहदरा रवानगी के मनाज़र। इस्लामाबाद पहुँचकर मेरे अगले फ़ैसला का इंतज़ार करें, इमरान खान का कारकुनों को पैगाम। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी, फैसल वावडा, बाबर ईमान, अली जैदी, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं का तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने पुराने साथी फैसल वाडा को पार्टी से निकाल दिया। चंद रोज़ कबल साबिक वज़ीर फैसल वाडा की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए इनकी बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई। पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पर इमरान खान के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फैसल वाडा ने पार्टी की जानिब से जारी शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिस पर इनकी बुनियादी रुकनियत ख़त्म की जा रही है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए निकला हूँ कि आज़ादी क्या होती है। आज़ाद इंसान दुनिया पर हुकूमत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, गुलाम सिर्फ अच्छा गुलाम बनता है, हम भेड़ बकरियां नहीं कि आपका फ़ैसला कबूल कर लें। पीटीआई का लॉन्ग मार्च दूसरे रोज़ शाहदरा से इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना। इमरान खान झूठा शख्स है, लाशें बिछाने पर तुले शख्स के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, गाली धमकी और इंतशार से इलेक्शन नहीं मिलेगा, इंतखाबात अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ही होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ, आपका काम बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करना है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कौम आपकी तरफ देख रही है। दौरान हिरासत तशद्दुद के ख़िलाफ़ सारी दुनिया में एक्शन लिया जाता है। अगर आप नहीं तो कौन हमारे बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करेगा। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 12 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी। पंजाब एहसास प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानिया नश्तर, सूबाई वज़ीर मोहसिन लिगारी और साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही की इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी काबीना की कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में बनाई जाने वाली कमेटी में 11 अरकान शामिल हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कंटेनर पर बहस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में असद उमर और हम्माद अजहर को बहस करते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर तबसरा किया गया कि पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान मार्च में शुरका की तादाद पर बहस हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। कोई होटल और गेस्ट हाउस लॉन्ग मार्च के शुरका को कमरे नहीं देगा। रोज़ाना की बुनियाद पर होटल और गेस्ट हाउसेस की चेकिंग होगी। लॉन्ग मार्च में शरीक शख्स को कमरा किराए पर देने पर सख्त कार्रवाई होगी। मुश्किल वक्त में चीन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन का पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पर इजाफी 50 करोड़ युआन इमदाद देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अगले माह चीन के दौरे से कबल चीन ने बड़ा फैसला करते हुए सैलाबज़दा इलाकों में तामीर नौ के लिए 50 करोड़ युआन इमदाद देने का फैसला किया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं, वतन के लिए कफन पहनना पड़ा तो पहनेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मेरे मरने पर राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया जाए और मुलव्वस होने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही नोटिस लें कि FIA पंजाब के थानों में क्या कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जिन मुज़ाकरात का पीटीआई राग अलाप रही है उनका कोई इम्कान नहीं, इलेक्शन इंशाअल्लाह आईनी वक्त पर होंगे। सियासी क़ुव्वतों का कौमी मसाइल पर मुज़ाकरात और इत्तफ़ाक़ राय जमहूरी मिजाज का हिस्सा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान जारी। नाज़रीन, ये थी आज की हेडलाइंस। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।